दोस्तों, अगर आप लोग भी जो है आपके पासपोर्ट के लिए घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक आपके पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को जो है हम सिर्फ और सिर्फ एक आधार कार्ड के माध्यम से जो है आपको बताएंगे कि अगर आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड है तो भी जो है आप आपके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आज की डेट में जो है पासपोर्ट बनाना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गया है। विदिन जो है 1 वीक के अंदर में जो है आपके पासपोर्ट को जो है इश्यू करके दे दिया जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड पाए जाते हैं। तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से अप्लाई करना है, उसको समझने के लिए जो है मैं लेकर के चलता हूँ आप लोगों को मेरे ब्राउज़र स्क्रीन पर। वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें हमारे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो पासपोर्ट की एप्लीकेशन देने के लिए सबसे पहले जो है आपको आपके किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जस्ट आपको टाइप करना है पासपोर्ट और पासपोर्ट लिख करके आपको इंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप पासपोर्ट लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट शो होगी passportindia.gov.in, इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है एक पॉपअप कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा, जिसमें कि आपको तत्काल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है अलर्ट ऑन फेक वेबसाइट रिलेटेड टू पासपोर्ट सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि आप जो है अगर कोई ऐसी वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे इन्होंने कुछ फेक वेबसाइट्स के जो है नाम यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, जो कि दावा करती है कि वो जो है आपको पासपोर्ट बना करके देगी। तो उन वेबसाइट से आपको सावधान रहना है, क्योंकि पासपोर्ट सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है passportindia.gov.in। इसी वेबसाइट को जो है आपको हमेशा अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। और आपकी सहूलियत के लिए जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक जो है मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ईजिली जो है वहाँ से क्लिक करके उस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो जो फेक वेबसाइट है उनके लिंक जो है आप यहाँ पे ईजिली देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है indiapassport.org करके एक वेबसाइट बनी हुई है, ये फेक है। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे online-passportindia.com, ये फेक है। passportindiaportal.in, ये फेक है। passport-india.in, passport-seva.in, applypassport.org, ये सभी जो वेबसाइट यहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो ये जो है यहाँ पर फेक वेबसाइट्स के नाम आपको मेंशन किए गए हैं। तो इन वेबसाइट्स के थ्रू जो है आपको पासपोर्ट अप्लाई करने से बचना है। तो सिंपली जो है हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। तो पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे आने के बाद में सबसे पहला काम जो है आपको इस पे जो है खुद को रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन शो हो रहा होगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको रजिस्टर टू अप्लाई एट, आपको पासपोर्ट ऑफिस ही रहने देना है। और उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट ऑफिस यहाँ से चूज़ कर लेना है कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो वो यहाँ से जो है आप आपका स्टेट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको आपका नाम देना है और आपका यहाँ पे सरनेम देना है। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है और आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी इंटर करनी है। और यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। अगर आप आपकी ईमेल आईडी को आपकी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आप यस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो पे ही रहने देंगे। अगर आप नो पे क्लिक रहने देते हैं तो आपको जो है यहाँ पर एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी। तो आप अपने हिसाब से आपकी कोई भी लॉगिन आईडी क्रिएट करके यहाँ पे जो है डाल सकते हैं और उसको जो है चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करके जो है आपको देखना होगा कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। जैसा कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमारे पास जो है हम सभी के ईमेल एड्रेस जो है वो यूनिक होते हैं। तो अगर आप आपके ईमेल एड्रेस को ही जो है आपकी जो है लॉगिन आईडी बना लेते हैं तो वो बेहतर होता है, क्योंकि आपको जो है आपके ईमेल एड्रेस पे जो है एट द लास्ट एक कंफर्मेशन ईमेल भेजा जाएगा, जिसके थ्रू जो है आपको उस ईमेल को वेरीफाई करके ही इस पे लॉगिन करना होगा। तो अगर हम जो है हमारी ईमेल आईडी को ही हमारा लॉगिन आईडी बनाते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। और आप अपनी मर्जी से जो है आप खुद की भी जो है लॉगिन आईडी बना सकते हैं। तो लॉगिन आईडी को बनाने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड देना होगा और पासवर्ड देने के लिए आपको यहाँ पर एक पासवर्ड पॉलिसी बताई गई है, जो कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका पॉलिसी का जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है पासवर्ड मस्ट एट लीस्ट 1 डिजिट, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक एक डिजिट होने चाहिए एंड 1 लोअर केस A to Z, यानी कि एक छोटा जो है उसके अंदर करेक्टर होना चाहिए 8 से लेकर के Z तक, एक अपर केस होना चाहिए और जो है एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और कुछ न्यूमेरिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो इन चारों का कॉम्बिनेशन मिला करके जो है आपको पासवर्ड बनाना है। और कम से कम जो है आपका पासवर्ड 8 करेक्टर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 14 करेक्टर का। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अगर पासवर्ड रखना चाह रहे हैं तो आप जो है आपका पासवर्ड कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। एक कैपिटल लेटर की बात हुई है ABC@12345
और जो है इसमें आपका देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया और ये कुछ न्यूमेरिक्स हो गए। तो इस तरीके से जो है आपको कम से कम 8 डिजिट का जो है आपका पासवर्ड रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 14 कैरेक्टर तक जा सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद में आपको यहाँ पर जो है उस पासवर्ड को कंफर्म करना होगा। और हिंट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपको जो है एक क्वेश्चन चूज़ कर लेना है और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन कुछ दिखाए गए हैं। और इस क्वेश्चन का मैं आपको बता दूँ, यूज़ ये रहता है बेसिकली जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो जो है इन क्वेश्चन की हेल्प से जो है आप आपके पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी से जो भी आपका फेवरेट क्वेश्चन हो वो आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका बर्थ की सिटी, आपका फेवरेट कलर, आपका फेवरेट क्रिकेटर, या फिर आपका जो है फेवरेट फूड, या आपका पहला कोई स्कूल, या फिर जो है आपने कोई गाड़ी खरीदी है पहली वो, या फिर जो है आपकी मदर का मेडन नेम। तो ये सभी क्वेश्चन है, आपकी मर्ज़ी से जो भी आप चूज़ करना चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका आंसर देना होगा। एंड यहाँ पे जो है लास्ट आपको जो है ये स्पेशल कैरेक्टर जो शो हो रहा है, यानी कि इसको हम कैप्चा बोलते हैं, इस कैप्चा को यहाँ नीचे इंटर करना है। और कैप्चा इंटर करने के बाद आपको सिंपली रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का कंफर्मेशन मैसेज आएगा, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आप देख पा रहे होंगे। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। यानी कि आपसे बोला गया है कि भाई आप जो है अगर आपके अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो जो आपकी ईमेल आईडी पर लिंक भेजा गया है उस लिंक को जो है ओपन करके आपकी जो है इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कीजिए और आपकी प्रोफाइल को एक्टिवेट कीजिए। तो हम चलते हैं हमारी ईमेल आईडी पे और वहाँ से जो है हमारे ईमेल को ओपन करके जो है उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे मेरे पास ईमेल आया हुआ है और इस ईमेल के अंदर में यहाँ पर जो है वो लिंक आया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझसे मेरी यूज़र आईडी डालने के लिए कहा जाता है। तो जो है मैं अपनी यूज़र आईडी डाल लेता हूँ। जैसा कि हमने हमारी ईमेल आईडी को यूज़र आईडी बनाया था, तो हम हमारी जो है ईमेल आईडी डाल लेंगे। आपने जो भी आपकी यूज़र आईडी बनाई होगी उस यूज़र आईडी को आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद जो है सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। आप देख पा रहे होंगे योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से हमें जो है हमारी लॉगिन आईडी डालनी है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो हम जो है हमारे केस में हमारी जो है लॉगिन आईडी को यहाँ पर इंटर करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है हमारा पासवर्ड इंटर करना है। ये कैप्चा जो शो हो रहा है इस कैप्चा को डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने लॉगिन किया आप देख पा रहे होंगे हम एप्लीकेंट होम के ऊपर आ गए हैं। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर मुझे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ऑप्शन शो होगा क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से हमारा स्टेट को चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद में यहाँ पर आपसे पासपोर्ट टाइप पूछेगा कि आप किस टाइप का पासपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो हमारा जो है फ्रेश एप्लीकेशन है तो हम फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन में जो है नॉर्मल या तत्काल। तो आज के डेट में जो है नॉर्मल पासपोर्ट भी बहुत जल्दी बन जाता है, विदिन 7 to 14 डेज़ के अंदर में जो है नॉर्मल पासपोर्ट बन जाता है। तो हम नॉर्मल के ऊपर ही क्लिक करेंगे और बुकलेट टाइप जो है आप चूज़ कर सकते हैं, आपको 36 पन्नों की चाहिए या 60 की। तो हम हमारे केस में 36 पेजेस की लेना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है एप्लीकेंट डिटेल्स का जो है आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपको आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, आपको आपका नाम, सरनेम, उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपका जेंडर चूज़ करना है। और अगर जो है आप किसी और नाम से बुलाए जाते हैं तो जो है आप यस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपने कभी आपका नाम बदला है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नो के ऊपर। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो यहाँ पे जो है हम अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेते हैं और आपको जो है प्लेस ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर डालना है। अगर आप जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ विलेज और टाउन या सिटी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो हम हमारा जो है इस डिटेल को एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है आपका स्टेट चूज़ करना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है लास्ट में आपको जो है मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड चूज़ करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपकी सिटीजनशिप को चूज़ करना पड़ेगा। तो हम हमारी सिटीजनशिप को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ इंटर करेंगे और वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल है तो नीचे आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको इंटर करना है आपके। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है इनरोलमेंट टाइप दिखेगा, तो आपको यहाँ से आपका इनरोलमेंट टाइप को चूज़ कर लेना है। तो जो भी इनरोलमेंट टाइप हो आपकी कैटेगरी का आप उसको चूज़ कर लेंगे। तो हमने हमारे इनरोलमेंट टाइप को चूज़ कर लिया है। तो उसके बाद जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपके माता पिता या फिर जो है आपके
हस्बैंड या वाइफ में से जो है कोई सरकारी नौकरी करता है। तो अगर कोई करता है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नो पे। उसके बाद आपको जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को चूज़ करना है। तो हम यहाँ से जो है हमारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चूज़ कर लेते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर जो है आप 10th या 10th से ऊपर की एजुकेशन इसमें चूज़ करते हैं तो आपका जो है पासपोर्ट वो ECNR बनेगा, जिसमें कि आपको इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जो है किसी भी बाहर कंट्री में जाते हैं। और अगर आप जो है 10th से नीचे खुद को रखते हैं तो जो है उस केस में जो है आपका पासपोर्ट जो है वो ECR बनेगा, यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। उसके अंदर जो है आपको इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत होगी। तो इफ़ जो है आप 10वीं से ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसी को आप चूज़ करें, क्योंकि ECNR पासपोर्ट के बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ECNR पासपोर्ट होने से जो है आपको इमिग्रेशन नहीं करानी पड़ती है और जो है आप इजीली बिना इमिग्रेशन के जो है ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर जो है आपके बॉडी पे कोई मार्क है तो उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो है आपका आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पर जो है इस टर्म्स एंड कंडीशंस को यस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप सेव माई डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली का आपको मैसेज शो होगा। आपको जो है यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर शो हो जाएगा। आपको फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ फैमिली डिटेल्स इंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपका फादर का नाम डालना है और फादर नेम डालने के लिए आपको बताया गया है कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम ही आपको इसमें डालना है। उसके बाद सरनेम वाले सेक्शन में आपको सरनेम डालना है। यहाँ पे मदर नेम भी आपको उसी तरीके से इंटर करना है। और ये डिटेल्स डालने के बाद में जो है आपको अगेन सेव माई डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव माई डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये डिटेल्स भी जो है पोर्टल पे सेव हो जाएगी। अब आपको जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है आपका प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस इंटर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है हम हमारा एड्रेस इंटर कर लेते हैं। इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। अगर आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस इंडिया के बाहर है तो येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नो पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपका हाउस नेम, स्ट्रीट नेम, विलेज नेम और स्टेट चूज़ करके, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करके पुलिस स्टेशन को चूज़ करना है। फिर आपको यहाँ से आपका पिन कोड इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपका नीचे मोबाइल नंबर इंटर कर लेना होगा। मोबाइल नंबर को इंटर करने के बाद में अगर टेलीफोन नंबर है तो इंटर करेंगे, अदरवाइज जो है आप अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस है तो जो है आप येस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हर किसी का परमानेंट एड्रेस होता है, तो हमारे केस में भी है, तो हम येस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप येस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस एक जैसा है। अगर वो एक जैसा है तो आप येस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपने जो प्रेजेंट एड्रेस डाला है यहाँ पर वो पूरा जो है आपके परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। अगर एक जैसा नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे केस में दोनों एड्रेस सेम है। हम येस के ऊपर क्लिक करके सेव माई डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव माई डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि जो है आपको पासपोर्ट सेवा की तरफ से जो है एसएमएस की अपडेट्स वगैरह रिसीव होगी। तो आपको जो है सिंपली ओके के ऊपर प्रेस कर देना है और यहाँ पर जो है आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपके यानी कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको नेम एंड एड्रेस इंटर करना है, यानी कि आपको एक नाम देना है किससे जो है इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट किया जाए और उसका पता आपको देना है। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर इंटर करना है और ईमेल आईडी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो हम हमारी इन्फॉर्मेशन को इंटर करने के बाद सेव माई डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सेव माई डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख पा रहे होंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। हमारे सामने जो है ये भी डिटेल्स हमारी सेव हो गई है। अब हमें जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट डिटेल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो यहाँ आपसे सबसे पहले बोला जा रहा है हैव यू एवर हेल्ड या होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अगर जो है आपको किसी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को इशू किया गया है पहले तो जो है आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डिटेल्स ऑफ प्रीवियस या करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। अगर आपके पास कोई पासपोर्ट पहले था तो उसकी डिटेल्स आपको देना होगा, अदरवाइज जो है डिटेल्स नॉट अवेलेबल के ऊपर आपको क्लिक करना है। और थर्ड ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड। अगर इससे पहले आपने जो है कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो जो है आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर नहीं किया है तो जो है नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे केस में जो है हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसमें भी जो है नो के ऊपर क्लिक करेंगे। सभी डिटेल्स को इंटर करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने अदर डिटेल्स का ऑप्शन ओपन होकर के आता है, जिसमें कि यहाँ पर आपसे जो है कुछ आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी जिनका जवाब आपको देना है। जैसे कि प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ देयर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। अगर आपके खिलाफ कोई भी जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, यानी कि अगर आपके पास कोई केस
अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह हुआ है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। और आपको मैं जो है एक मिनिमम तौर पे ये चीज़ बता दूं कि भाई अगर जो है आपका इसमें से कोई भी सेक्शन यस रहता है तो जो है आपको पासपोर्ट बनाने में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो है सभी सेक्शन आपके नो होने चाहिए, तभी जो है आपका पासपोर्ट जल्द से जल्द बन पाएगा। तो हमारे केस में जो है ये तमाम चीज़ें हमारी नो हैं। तो जो है हम फटाफट से नो के ऊपर क्लिक करके जो है हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जो है पासपोर्ट प्रीव्यू यहाँ शो हो जाएगा, जिसमें कि हमारा जो है तमाम डिटेल्स शो होगी। आपको एक बार डिटेल्स आपकी अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेनी है, और डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद में जो है आपको नेक्स्ट का बटन नीचे शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, जिसमें कि आपको प्रूफ ऑफ बर्थ आपका देना होगा। प्रूफ ऑफ बर्थ में जो है यहाँ पर आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर जो है जो पैन कार्ड आपको इशू हुआ है वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो दिख रहा है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का, तो उसमें जो है आप आपका रेजिडेंस प्रूफ दे सकते हैं आधार कार्ड को, या फिर जो है आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। हमारे केस में हमने बर्थ प्रूफ में हमारे पैन कार्ड को चूज़ किया है और रेजिडेंस प्रूफ में आधार कार्ड को चूज़ किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको शो होंगे उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे जो है आपके सामने प्लेस और डेट इंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो हम हमारे यहाँ से प्लेस इंटर कर देते हैं। उसके बाद डेट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख पा रहे होंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपके सामने मैसेज आ जाएगा। अब जो है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। पे एंड शेड्यूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है आप पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करेंगे स्टेट बैंक। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर अगेन आप जो है आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी अपॉइंटमेंट के लिए, तो जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आप किस एरिया में जो है अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं यहाँ पे उसको शेड्यूल कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको यहाँ से लोकेशन को चूज़ करना होगा जहाँ पर जो है आप वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उस पासपोर्ट ऑफिस को आप चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद जो है नीचे यहाँ पर जो है एड्रेस आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे जो है आप इसको इस कैप्चे को डालना होगा और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको आपका रेफरेंस नंबर शो हो जाएगा, आपने किस डेट की अपॉइंटमेंट ली है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपको कितना पेमेंट यहाँ पर देना है वो डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद जो है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो हमारे केस में हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जो है आपके सामने पेमेंट करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएंगे, जिसमें से जो भी आप जिस किसी भी मेथड से पेमेंट करना चाहें उसको चूज़ कर लेंगे। हमारे केस में जो है हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, तो हम यूपीआई चूज़ करते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपकी डिटेल शो हो जाएगी, आपको जस्ट स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि आप यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट करना चाहते हैं या क्यूआर कोड से। तो जिस किसी भी मेथड से आप चूज़ करना चाहते हो उसको आप चुन लेंगे। हमारे केस में हम यूपीआई आईडी इंटर करके पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम जो है यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम हमारी यूपीआई आईडी इंटर कर देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आपको जो है कन्फर्म को बटन जो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपकी पेमेंट यहाँ पे जो है होने लगेगी और थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमने हमारी पेमेंट को कर लिया है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टेटस आपको शो हो रहा होगा सक्सेस। तो जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाती है तो जो है आपके सामने अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन का कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करके जो है आप आपकी एप्लीकेशन रिसीट को प्रिंट कर सकते हैं। उसके अंदर जो है आपको जो भी आपने जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र चूज़ किया है आपका, उसका एड्रेस आपको दिख जाएगा और जिस डेट को जो है आपने आपकी अपॉइंटमेंट ली है उस डेट को जो है उस पर्टिकुलर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जा कर के आप आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएंगे और ख़ुद का वेरिफिकेशन करा लेंगे। तो विद इन कुछ डेज जो है आपका पासपोर्ट को बना करके जो है आपको आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे और आपने जो है आपके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लिया होगा। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।